हेलो एवरीवन, आज की नई वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स 2 के बारे में और इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है उस बारे में बात करेंगे। इसके अंदर कुछ जो मेजर फ्लॉज हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। हम माइनर फ्लॉज के बारे में बात नहीं करने वाले कि जो इंटरनेट्स पर अवेलेबल है कि भाई एक पुलिस ऑफिसर के अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई, या वो इतना गट्स वाला इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया, अदर पुलिस ऑफिसर्स क्यों इतने इंटेलिजेंट नहीं है, या फिर विल ऐसे कैसे इतना स्ट्रांग है कि भाई इतना सब होने के बाद भी उसके जिस्म के ऊपर कोई फिजिकली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन ये सब के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन के अंदर एक लिबर्टी की जरूरत पड़ती है। अपन वो चीज को इग्नोर करेंगे, लेकिन जो चीजें इंप्रूव की जा सकती थी, ये जो चीजें लेजी राइटिंग या फिर लेजी डायरेक्शन की वजह से हुई है, अपन उसके ऊपर बात करेंगे। और बिलीव मी इस वीडियो के बाद आप सब लोग मुझसे एग्री जरूर करोगे। स्ट्रेंजर थिंग्स की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर कैरेक्टर को वेस्ट बहुत किया गया है। बल्कि सीजन 2 के अंदर जो नए कैरेक्टर्स ये इंट्रोड्यूस करती है उन्हें तो आप जाने दो, जो सीजन 2 के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं ये सीरीज उन्हें भी वेस्ट करती है और ये जरूर मैं बताऊंगा। चलिए अपन शुरू करते पहले न्यू कैरेक्टर्स के साथ। अगर अपन नोटिसेबल तरीके से देखें या इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखें तो ये हमें 4 कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराती है। पहला है मैक्सिन या मैक्स बोल सकते हैं, दूसरा है मैक्स का भाई बिली, थर्ड है बॉब एंड फोर्थ है रिपोर्टर के बारे में अपन आगे जाके बात करेंगे। बाकी जो 3 कैरेक्टर्स हैं बॉब, मैक्स और बिली, जो मैक्स का भाई है इनकी बात करें तो बॉब को छोड़कर ये 2 कैरेक्टर मैक्स और बिली ये हमें वेस्ट लगते हैं। मतलब बिलीव में कि अगर आप बिली के बारे में देखोगे कि बिली भाई वो खाली खड़ूस भाई या फिर दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के अलावा उसका बाकी स्टोरी के अंदर है क्या। अगर अपन देखने चले जाएं तो भाई उसका कोई यूज नहीं बढ़ता, खाली जहां वो अपीयर होता है वहां पे एक सॉर्ट ऑफ बैड बॉय की इमेज बना लेता है, बस खत्म। और दूसरा है मैक्स के बारे में बात करें अगर तो मैक्स तो भाई उसका कुछ भी काम नहीं, वो न्यू कैरेक्टर उस ग्रुप के अंदर इंट्रोड्यूस होती है और उसका लिटरली कोई काम नहीं है। अगर इस बात को भी नहीं समझ में आ रहा हो तो सीजन 2 अगर आप लोग वापस देख रहे होगे या कोई बंदा अभी देख भी रहा होगा, जरा वो सोचे स्टोरी वाइज। अगर अपन मैक्स को हटा दें, अगर अपन मैक्स को हटा ही दे पूरे स्टोरी से तो क्या फर्क पड़ने वाला है। और बिलीव मी सबके आंसर ही होंगे भाई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ठीक है नया कैरेक्टर है, नया कैरेक्टर को नई चीजें बतानी है, हमें उसके बारे में दिखाना है। तो भाई सीजन 2 के अंदर 9 एपिसोड है, हर सीजन कम से कम 50 मिनट का है। भाई इतने बड़े ड्यूरेशन के अंदर कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होकर पब्लिक के साथ कनेक्शन बना के भाई उसकी डेथ भी हो जाती है और उसके डेथ का सिग्निफिकेंस या असर अपने को सीजन 3 के अंदर भी महसूस होता है। सो मैक्स और बिली को निकालने के बाद भी अगर मूवी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपने अच्छा खासा टाइम इन पर वेस्ट किया है। और ऐसा नहीं कि सीजन 2 के अंदर ये सिर्फ नए कैरेक्टर के साथ है, नहीं, ये तो जो पुराने एस्टेब्लिश कैरेक्टर है उनके साथ भी ये चीज होती है। अच्छा अपने जहन पर जरा जोर डालकर ये बताना मुझे कि सीजन 2 के अंदर माइक का स्पेसिफिकली क्या काम था, या फिर भाई यही बता देना माइक जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का जो जर्नी थी इस सीजन 2 के अंदर क्या थी। लिटरली कुछ भी जर्नी नहीं थी। अगर अपन दूसरे कैरेक्टर से कंपेयर करें तो माइक ने पूरे सीजन 2 के अंदर कुछ भी नहीं किया है सिवाय इन चीजों के। What? We need to go right now. Right now! He's got to be connected to all this. He's got to be. The spy. The spy! It's a trap! It's a trap! We're too late. What? We're too late! His army. What do you mean? His army. You said yes. You said yes. Protecting her. Protecting her? I don't blame her. I blame you. I blame you. Nothing about this is okay. Nothing about this is okay. और जो कि भाई बहुत चीजी लगता है। मतलब आप पूरे सीजन के अंदर सिर्फ दूसरे कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहे हो, उसके साइड में बैठ रहे हो और उसके साथ साथ चल रहे हो, इसके अलावा आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। और आप देन अचानक ही हर बार ऐसे आइडियाज को दे देते हो जिसके कोई सोच नहीं सकता था। तो ये थोड़ा चीजी लगता है। और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, भाई वाकई में उसके कैरेक्टर को बहुत अच्छा यूज किया जा सकता था। खाली प्रॉब्लम ये थी कि उसके कैरेक्टर की जर्नी को दिखाई जाती तो
पूरा सॉर्ट ऑफ हो जाता है। हमें जस्टिफाई लगता है कि भाई वो बंदा जो भी आइडियाज दे रहा है सीजन 2 के अंदर वो जस्टिफाइबल है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो चलो थोड़ा डीप एनालिसिस कर लेते हैं अपन। जो दूसरे कैरेक्टर्स है जैसे कि जिम हॉपर जो पुलिस ऑफिसर होता है, वो अपने पंपकिंस के पीछे हैरान रहता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। विल और उसकी फैमिली, भाई वो डॉक्टर्स और विल के जो प्रॉब्लम्स है उसके पीछे हैरान रहती है। नैन्सी और स्टीव का भी अपना एक आर्क चल रहा होता है, उसके बाद नैन्सी और जोनाथन का भी अपना आर्क चलता है। स्टीव और नैन्सी जब अलग होते हैं और डस्टिन और स्टीव का आर्क चलता है, वो वाकई में देखने में मजा आता है भाई। बचे ल्यूकस और मैक्स। हाँ ठीक है, ल्यूकस और मैक्स का कैरेक्टर के अंदर अगर आप देखो तो भाई पूरे सीजन के अंदर ल्यूकस उसको समझा रहा होता है, मैक्स का दिमाग अपनी तरफ अपनी ही दुनिया में चल रहा होता है और दोनों के क्लैशेस हो रहे होते हैं, बस इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। मैक्स का तो सिर्फ यही है कि भाई उसको नए ग्रुप के अंदर लिया जा रहा है और दूसरा उसका भाई उसको प्रॉब्लम दे रहा है। हालांकि नए ग्रुप के अंदर आने के बाद भी कई चीजें हैं जो उसको बताई नहीं जा रही हैं, कई चीजें सस्पेंस रखी जा रही हैं। फिर उसके बाद उसका अपना गुस्सा होना, फिर ल्यूकस का उसको समझाना और बस खत्म, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। हालांकि ठीक है नया कैरेक्टर है ठीक है, लेकिन यार पुराने कैरेक्टर माइक जैसे कैरेक्टर जैसे मेन कैरेक्टर उसके साथ भाई क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे नजर आती है वो इसके सब प्लॉट्स के अंदर है। स्ट्रेंजर थिंग्स की अगर अपन बात करें ना भाई तो उसके सब प्लॉट्स के अंदर बहुत पावर है और उसके अलावा इसका जो स्टोरी स्ट्रक्चर है कि जो भाई वो सारे मेन प्लॉट्स और सब प्लॉट्स जो अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग वेज के अंदर या अलग अलग जर्नी में भेजता है और फिर एंड में लाकर वो जोड़ देता है, ये बहुत मजा आता है। ये सबसे बेस्ट चीजों में से एक चीज थी जो स्ट्रेंजर थिंग 1 के अंदर बहुत काम आई। अब बहुत अच्छी भी लगती है देखने को, लेकिन यही चीज स्ट्रेंजर थिंग्स 2 के अंदर थोड़ा अटपटी लगती है क्योंकि इसके जो सब प्लॉट थे वो मजा नहीं आया। या एग्जांपल ले लो, सीजन 1 के अंदर अपने को नैन्सी, स्टीव या जोनाथन का जो आर्क है वो देखने में मजा आता है, या फिर जो मेन प्लॉट्स हैं जो कि जिम हॉपर या फिर अपना विल की फैमिली जो करती है वो ठीक है उसके अलावा। लेकिन जो बच्चे और 11 का जो आर्क है उसके अंदर वो मेन प्लॉट भी नहीं है, वो ना ही वो सब प्लॉट है, वो सम बिटवीन प्रेजेंट है, तो उसे भी देखने में मजा आता है। ऐसा नहीं कि मजा नहीं आता। और सीजन के अंदर माइक और ल्यूकस के अंदर जब झगड़ा होता है तो उसके बाद जब ल्यूकस अपना अकेले निकलता है तो वो भी कुछ नॉलेज गैदर करता है जो कि लास्ट के अंदर इंपॉर्टेंट नजर आती है, ठीक है। लेकिन अगर अपन सीजन 2 के देखें तो सीजन 2 के अंदर जैसे कि अपन मैक्स और ल्यूकस के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो भाई वो कुछ फायदा ही नहीं होता। ऐसा लग रहा है कि खाली वो कैरेक्टर को खाली वो घुमा रहे हैं कि उनको बस स्टोरी के अंदर रखना है तो बस उसको किसी तरह स्टोरी के अंदर घुमाते रहो। भाई मैक्स जोनाथन का जो सब प्लॉट है वो भाई इतना सिंपल है कि क्या बोलना। इंपॉर्टेंट तो है, ये बात तो उसका कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई नैन्सी की फ्रेंड की डेथ हो गई है, उसके माँ बाप अभी भी उसको ढूंढने में हैरान है और जिन्होंने किया है वो कंपनी अभी भी रन चल रही है, तो उनको उसका बदला लेना था। वो बदला कैसे लिया उन्होंने कि भाई ऑडियो रिकॉर्डर लिया, उनके फैक्ट्री के अंदर घुस गए, उसके ऑडियो रिकॉर्ड कर ली, बाहर निकल के रिपोर्टर को दे दिया और बस प्लान कंप्लीट हो गया। या फिर अपन अगर सब प्लॉट्स की बात करें तो भाई जो मेन कैरेक्टर है, जो पूरे सीरीज का मेन जान है 11, जिसके अंदर भाई पावर है, जिसने ओपन किया है गेट और जो लड़ सकते हैं, आप उसको सीजन 8 तक का कहीं और घुमा रहे हो। ठीक है ये इंपॉर्टेंट था दिखाना कि भाई उसको किस तरह से जिम हॉपर ने बचाया रखा, फिर उसने घर बनाया और वो घर के अंदर उनके रूल्स थे, उनके रिश्तों के अंदर जो तानाकशी थी वो दिखाया। ठीक है वो सब समझ में आता है, इवन ये भी समझ में आता है उसकी माँ को दिखाया, उसकी बहन को दिखाया। लेकिन अगर आप कोई स्टोरी को एपिसोड 8 तक का खींचते हो जो कि सीजन के अंदर सिर्फ एपिसोड 9 ही है और उन स्टोरी को खींचने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बनता ही नहीं है। मतलब आप खुद ही सोच लो, 11 का अपने घर को छोड़ने के बाद अपनी माँ से मिलना और अपने सिस्टर के मिलने के बाद जब उसका रिटर्न होता है एपिसोड 9 के अंदर, तो क्या कैरेक्टर के अंदर डिफरेंस नजर आता है? कोई स्पेसिफिक डिफरेंस नजर आता है क्या? सिवाय दो चीज भी नहीं, सिवाय एक चीज के भाई उसका गेटअप थोड़ा चेंज हो गया है बस। और कोई भाई अगर चोमू मुझे ये बोले कि भाई ये चीज उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए जरूरी थी, तो भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट इतने लंबे टाइम के लिए नहीं होता। आप नारुतो का कोई भी एपिसोड उठा के देख लो, अरे 17 मिनट के अंदर वो न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके उसको जीरो से हीरो बना देते हैं, उसके पास्ट को दिखाकर, उसको मोटिवेशन को दिखाकर, यहाँ तक कि उसके स्किल्स को भी दिखाकर
किसी भी स्टोरी के अंदर आप जब कोई भी मूवमेंट दिखा रहे हो जो कि इतना बड़ा आर्क या इतना बड़ा जो कि इतना बड़ा टाइम रखता है, तो भाई उसका एंड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस तो आना चाहिए। अच्छा, एंड के अंदर जाने दो, कम से कम अगले सीजन में तो इम्पोर्टेंट आना चाहिए। जैसे कि अगले सीजन के अंदर मैक्स और ठीक है बिली का कुछ इम्पोर्टेंट आया, पूरे सीजन के अंदर 11 का कुछ भी काम नहीं था। और ऐसा महसूस होता है कि भाई राइटर को पता ही नहीं भाई इस कैरेक्टर को कैसे यूज करो, तो क्या करने का, हटा दो उसको मेन स्टोरी से, हटा दो उसको मेन प्लॉट से, उसको अपना अलग ही दुनिया में घुमाओ। इसी के साथ स्ट्रेंजर 2 के अंदर और भी कई प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो प्रॉब्लम सीजन 3 के साथ भी कॉमन है, इसलिए अपन उसको अगली वीडियो के अंदर जब सीजन 3 की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो एक साथ कवर कर लेंगे, और जिससे ओवरऑल सीजन का भी अपने को एक आइडिया लग जाएगा। ऐसे नहीं कि स्ट्रेंजर थिंग्स अपने को पसंद नहीं, भाई अपन बहुत बड़े वाले फैन है और अपने को बहुत पसंद है, बल्कि मैं तो वेट कर रहा हूँ, लोगों को सजेस्ट करता हूँ। लेकिन ठीक है, कुछ चीजें प्रॉब्लम हैं और जो चीजें इसको पीछे खींच रही हैं, तो इसलिए अपन बात कर रहे हैं एज अ फैन। ये अपनी एज अ फैन वीडियो है, तो इसी के साथ अपन ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक का टाटा बाय बाय।